हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस काफी नए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक का पहला क्वेश्चन है, कॉपर इज ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल ए एंड द है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि ये आपको क्लियर दिखने लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने तीन है, ए एन द आर्टिकल का एक क्वेश्चन है, कॉपर इज ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। तो बच्चों ये जो यूजफुल वर्ड लिखा हुआ है इसको आप पहले चेक कीजिए, रीड करके देख, राइट करके देख लीजिए। तो आपको जो साउंड मिलेगा या का साउंड मिलेगा, या एक कंसोनेंट साउंड मिल रहा है और कंसोनेंट साउंड के बिफोर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर ए होगा। किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट है, आपको लेटर नहीं देखना, एक्चुअल में लेटर यू है, यू वाउल होता है, लेकिन यहाँ पे साउंड चेक करना है। तो साउंड आपको यहाँ पे या का मिल रहा है और या एक कंसोनेंट साउंड है, तो या कंसोनेंट ही होता है और साउंड भी हमें कंसोनेंट ही मिल रहा है, तो राइट आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टाइम इन टाइट फॉर नन, वेट वेट्स वेटिंग। अब देखिए यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है, टाइम एंड टाइट यानी कि समय और अवसर। सम और अवसर यानी कि यहाँ पे दो वर्ड है, एंड बीच में कनेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जो कि वेट आएगा। तो टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, समय अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन आएगा, वेट राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे एक टाइम और एक टाइट दो वर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी डिड नॉट सी ऑफ देम अगेन सम मच एनी। बच्चों सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर होगा वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन। ठीक है, राइट आंसर एनी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव में एनी का यूज होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई डू नॉट बिलीव पैम्परिंग सर्वेंट्स इन एट विथ। गेस कीजिएगा, आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, गेस जरूर करते जाइएगा और अपना स्कोर भी आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा। अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो आपसे इंग्लिश ग्रामर बनने लगी होगी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके अपना टोटल स्कोर जरूर बताएं कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए। ईमानदारी से आप हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर होगा इन। बच्चों बिलीव के साथ इनका यूज होता है, तो आई डू नॉट बिलीव इन पैम्परिंग। बोलते हैं ना, डू यू बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन यू, तो बिलीव इन होता है, बिलीव के साथ इन आता है, राइट आंसर इन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वॉक फास्ट यू विल बी लेट। तो वॉक फास्ट यू विल बी लेट एल्स राइट होगा, इसका मतलब होता है अन्यथा। क्या बच्चों? अन्यथा। वॉक फास्ट अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, एल्स राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड यू वांट मनी मच मेनी एनी। बच्चों सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर एनी होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है और नेगेटिव में भी एनी आता है, जो मैंने आपको इससे पहले के सेंटेंस में बताया था। तो डिड यू वांट एनी मनी, क्या आपको कोई पैसा चाहिए था, तो यहाँ पे राइट आंसर एनी होगा। सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट हो रहा है, देयरफॉर एनी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। प्रेशियस पा कंसोनेंट साउंड है, ए राइट आंसर होगा। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, पा आपको कंसोनेंट साउंड दे रहा है, ए राइट आंसर होगा। थोड़ी सी स्पीड भी हम फास्ट लेकर चलेंगे जिससे कि वीडियो ज्यादा ना खिंच पाए। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज फोन ब्लैंक स्पेस प्लेइंग। ऑप्शन हमारे सामने फॉर, ऑफ और टू। आप भी राइट आंसर गेस कर लीजिएगा। मोहन इज फोन प्लेइंग। बच्चों फोन के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, फोन ऑफ होता है जिसका मतलब होता है शौकीन होना। मोहन इज फोन ऑफ प्लेइंग, मोहन खेलने का शौकीन है। राइट आंसर हमारा ऑफ है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, फोन ऑफ होता है। ये जो फोन वर्ड है, इस फोन के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, फोन ऑफ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर स्टोरी अगेन। देखो टू है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो हेयर इसका राइट आंसर होगा। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हेयर योर स्टोरी अगेन। राइट आंसर यहाँ पे हेयर आएगा। टू इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। ही इज ऑनेस्ट, हिज फ्रेंड इज डिसऑनेस्ट। देखो यहाँ पे दो अपोजिट वाली बातें चल रही है कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, लेकिन उसका दोस्त बेईमान है, तो बट इसका राइट आंसर होगा। ही इज ऑनेस्ट बट हिज फ्रेंड इज डिसऑनेस्ट। वह ईमानदार है लेकिन उसका दोस्त बेईमान है, तो यहाँ पे बट से आपको इसको करेक्ट कर देना है, क्योंकि दोनों में
एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, एक पॉजिटिव सेंस है, दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करने का काम करता है बट। ठीक है, राइट आंसर बट था। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम यूज टू एट नाइट, गेस कर लीजिए राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारी ग्रामर की वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, जिन्होंने हमसे ग्रामर पढ़ी है, उन्हें आंसर सही गेस करा होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो आंसर गेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो उनका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। बच्चों राइट आंसर वर्किंग है, वर्क नहीं है। अगर आप वर्क गेस कर रहे थे तो आप रॉन्ग थे। आपको अपनी ग्रामर के लेवल को सुधारने की जरूरत है और ग्रामर की वीडियोस देखने की जरूरत है। वर्किंग राइट आंसर है, वर्क मत करके आ जाना, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों आप पूछ रहे हैं ना, क्यों? आंसर मैं आपको देता हूँ क्यों। देखो ये जो एम है ना, एम के साथ यूज टू यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है वर्किंग। एम यानी टू बी के साथ, किसके साथ बच्चों? टू बी वर्ब के साथ अगर यूज टू आता है तो फिर हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है वर्किंग। इससे पहले भी एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि यूज टू के साथ तो वी1 आता है। हाँ बच्चों, यूज टू के साथ वी1 आता है। अगर यूज टू बी वर्ब के साथ नहीं आया है, एज अ मॉडल यूज हो रहा है, तो फिर वहां पे यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। लेकिन अगर इसी यूज टू का यूज किसी टू बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ अगर होता है, तो फिर आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। आई एम यूज टू वर्किंग एट नाइट 100% करेक्ट है, किसी से भी कंफर्म कर लेना। ठीक है, वर्क नहीं आएगा, फिर मैं कह रहा हूं वर्किंग राइट आंसर है, क्योंकि एम के साथ यूज टू आया है, इसलिए राइट आंसर वर्किंग होगा। ठीक है, इस तरह से आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। 12, हिज फ्रेंड डाइड कॉलेरा, आप सभी को पता है डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है, ऑफ राइट आंसर होगा, डाइड ऑफ होता है, डाइड ऑफ। 13, टुडे इज हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, गेस कीजिएगा, एन द आर्टिकल है, हॉटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, दा का यूज किया जाएगा। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, हॉटेस्ट राइट आंसर है, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के बिफोर आर्टिकल दा का यूज होता है। ठीक है, ईएसटी देखते साथ आप दा लगा देना, बेस्ट, हॉटेस्ट, ग्रेटेस्ट, वाइजेस्ट, टॉलेस्ट, द राइट आंसर होगा। फॉर इन टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर, केयर के साथ ऑफ का यूज होता है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, ऑफ राइट आंसर है। ही इज एमएलए, एन द एमएलए, एम को राइट करके देखेंगे, जो कि आपको ए का साउंड दे रहा है, वाउल साउंड दे रहा है, राइट आंसर एन होगा। ही इज एन एमएलए, एन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, देखो दे प्लेड वेल, वे अच्छा खेले लेकिन वे मैच नहीं जीत सके, राइट आंसर बट होगा, बट दे कुड नॉट विन द मैच। अपोजिट बातें हो गई, एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव को करेक्ट करने का काम करता है हमारा बट, बट राइट आंसर होगा। 17 की तरफ आते हैं। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लोर्स, स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द का राइट आंसर होगा। द रोज इज द स्वीटेस्ट, द राइट आंसर है, सुपरलेटिव डिग्री है द। माई वाइफ कट्स वेज टेल अ नाइफ, तो नाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग से अगर आप कोई काम करते हैं, यानी कि किसी चीज को होल्ड करके आप कोई काम करते हैं, तो वहां पे विद का यूज होता है। माई वाइफ कट्स वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, विथ राइट आंसर होगा। ठीक है, नाइफ एक नॉन लिविंग थिंग है, किसी भी आप टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके काम करेंगे, विथ का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आई वांट अ पेंसिल, हैव यू एनी, राइट आंसर होगा, मुझे एक पेंसिल चाहिए, क्या आपके पास कोई है? तो हैव यू एनी होगा यहाँ पे। राकेश विल टेलीफोन यू व्हेन ही बैक, ही विल कम बैक, राकेश आपको टेलीफोन करेगा जब वे वापस आएगा, तो विल कम बैक राइट आंसर होगा। शी इज फोन कॉफी, फोन के साथ ऑफ का यूज होता है, मैंने आपको अभी बताया, शी इज फोन ऑफ कॉफी, ऑफ राइट आंसर होगा। ही हियर फॉर द लास्ट 5 years, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पे हैज बीन का आप यूज करेंगे। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 5 years, वह पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है। फोर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस जाएगा, जो कि हैज बीन वर्किंग करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। ही गेव मी अ बुक, बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो वो चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर का लेवल आपका अच्छा रहेगा और पेपर अच्छा आने वाला है इस बार। 23, ही गेव मी अ बुक, बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ पे बुक पहले यूज हुआ, उसके पहले आर्टिकल ए लगा, लेकिन इस बुक को दोबारा से यूज किया, यानी कि नाउन का रिपीटेशन हुआ, और नाउन के रिपीटेशन के लिए हम दा का यूज करते हैं।
तो ही गेव मी अ बुक, द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, उसने मुझे एक किताब दी, वो किताब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो द राइट आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है 2024 के लिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। बुक यानी किसी नाउन का अगर रिपीटेशन होता है तो नाउन के रिपीटेशन के लिए हम द का यूज करते हैं, बुक के पहले द लग जाएगा। ही प्रेफर्स कॉफी, कॉफी के प्रेफर प्रेफर के साथ क्या आता है, टू आता है। ही प्रेफर कॉफी टू टी, टू राइट आंसर होगा, ठीक है। टू राइट आंसर है, यहाँ पे प्रेफर के साथ टू का यूज होता है। तो ही प्रेफर कॉफी टू टी, तो ये प्रेफर है इसलिए यहाँ पे टू का यूज करेंगे, टू राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, माय मदर गेव मी ऑरेंज टू ईट, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लगा देंगे सम ऑरेंज टू ईट, ठीक है, सम राइट आंसर होगा। शी हैज अ लेटर, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, रिटर्न हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 आएगी बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का था, और प्रेजेंट परफेक्ट में V3 आता है, तो राइट आंसर रिटर्न, शी हैज रिटर्न और रिटर्न। आई रेड गीता डेली, आई रीड है इसको, आई रीड गीता डेली, गीता के पहले दा का यूज किया जाएगा, किसी भी धार्मिक पुस्तक के पहले दा का यूज होता है। आई रीड द गीता डेली। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, बाय योर वॉच होता है, तो टाइम पूछने के लिए बाय का यूज किया जाता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आई शेल मेक अ टॉय इफ ही मी आस्क मी, आई शेल मेक अ टॉय, मैं एक टॉय बनाऊंगा अगर वे मुझसे कहता है, तो आस्क एस लगेगा। ही इज एम है, वही आया एम, वाउल साउंड एन, राइट आंसर होगा एन, एन, ठीक है। ये कहाँ तक हो गया अपने, 30 तक हो गया, 31 से आपको यहाँ पे मिलेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बैंक में थे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाकर ये सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा दिया जाए, एग्जाम में आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। शील कम, शी इज इनवाइटेड, इफ राइट आंसर होगा शील कम इफ शी इज इनवाइटेड, वे आएगी अगर उसको इनवाइट किया गया है तो। ही स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो मेनी राइट आंसर होगा, मच तो नहीं आ सकता, एन भी नहीं आएगा। ही स्पीक्स मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्लूरल वर्ड है इसलिए मेनी राइट आंसर होगा। 33 ही इज एनसीसी, बच्चों एनसीसी में आपको वाउल साउंड मिलेगा, तो एन लगा दीजिए, एन एनसीसी कैडेट। वेट आई कम, अब देखो इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं ये ऑप्शन एक्चुअल में इसके नहीं है, इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने गलती करी है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो वेट आई कम, तो यहाँ पे अंटिल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ये वाले नहीं है, ये इसके ऐसे हो गए, ऑप्शन इसके ऊपर हो गए, ऊपर के नीचे हो गए, तो अंटिल यहाँ पे आएगा बच्चों, अंटिल, ठीक है, अंटिल राइट आंसर होगा, ये अंटिल भर देना, यहाँ पे अंटिल भराएगा इस वाले में 34 में। वेट अंटिल आई कम, इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, अंटिल राइट आंसर। आई एम लुकिंग, अब इसका राइट आंसर 4 होगा, ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, मैंने मिस्टेक पकड़ ली है। आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग शर्ट, तो लुकिंग के साथ 4 का यूज होता है, तो यहाँ पे लुकिंग 4 आएगा, ठीक है, लुकिंग, लुकिंग 4 होगा, ठीक है, ऊपर इसका राइट आंसर है, तो ये आप ऊपर नीचे होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, 4 आएगा यहाँ पे। 36 डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल इसका राइट आंसर होगा, प्लूरल है, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल राइट आंसर होगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37 है, एनसीसी के पहले एन आएगा, आपको पता है एनसीसी ए वाउल साउंड है, एन राइट आंसर होगा। वी प्रेफर विजडम, प्रेफर के साथ क्या आता है आपको पता होगा, 2 आता है, 2 लगा दीजिए, सी में सही है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है 2। क्वेश्चन नंबर 39, राम हिज वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट आंसर बी आएगा। राम डज हिज वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है राम, और राम के साथ वर्ब में एस एस आई के यूज होगा, डज आएगा। आई हैव मनी इन द पॉकेट, तो आई हैव सम मनी, क्योंकि अफर्मेटिव है तो एनी नहीं आएगा, और मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो मैनी भी नहीं आएगा। आई हैव सम मनी इन द पॉकेट, सम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, वुड यू गिव मी, रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सम का यूज करते, तो वुड यू गिव मी सम बुक्स, बच्चों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सम आ जाता है ना, प्रेफर वाला फिर रिपीट हुआ, बहुत आता है एग्जाम में, 2 राइट आंसर होगा, प्रेफर के साथ 2 लगा दीजिए, बस प्रेफर को देखते समय 2 लगा देना, बिल्कुल कंफ्यूज मत बोलना, सेंटेंस क्या दिया है, कुछ कुछ भी दिया हो, प्रेफर वर्ड देखना और 2 लगा देना। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, यहाँ पे शुड का यूज होगा, लेस्ट के साथ शुड आता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। एमबीबीएस है, एम देखते साथ आप एन लगा देना, पता है क्यों लगेगा। 45 नो सुनर के साथ क्या आता है बच्चों, देन का यूज होता है, तो देन राइट आंसर, नो सुनर डिड द थीफ सीधा 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 कोबरा होगा, हीरे ना भाई, तो यहाँ पे कोबरा कर लेना, सेंटेंस इनकम्प्लीट इन्होंने कर दिया, अपन कंप्लीट कर लेते हैं, अपन लिख देते हैं यहाँ पे कोबरा, लिख देते हैं कोबरा, ठीक है।
स्नेक भी लिख सकते हैं। देन आएगा, बस इतना समझ लो। क्वेश्चन नंबर 46 है, परशु इज एम ए फिर आ गया तो एम ए को देखते साथ एन लगा दो। नो सूनर फिर आया, ये आ गया कोबरा नीचे, है ना, तो यहाँ पे देन लगा दीजिए। नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। 48, ही लॉस्ट द मनी ही हैड ऑल, राइट आंसर होगा ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड ऑल आएगा। आई हैव स्पेयर, नो, राइट आंसर होगा आई हैव नो स्पेयर बुक, क्योंकि देखो आर टू मेनी इन सब के साथ प्लूरल वर्ड आता है, ये तो बुक तो सिंगुलर है ना, नो, राइट आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 50, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो यहाँ पे यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, यू नीड फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, ये एक मॉडल है जिसका मतलब होता है जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है, जो कि क्वेश्चन बैंक से मैंने पिक करे थे। ये क्वेश्चन बैंक जो है ये जीपीएच का क्वेश्चन बैंक था, तो इस जीपीएच के क्वेश्चन बैंक के 50 जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए थे इंग्लिश ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिले, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन तो रिपीट होते चले आ रहे हैं। अब तक जितने भी मैंने आपको 10 सालों के क्वेश्चन एक्सप्लेन कराए उनमें क्वेश्चन अब तक रिपीट ही हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।